इधर केजरीवाल बार बार बहानेबाजी कर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। छठी बार भी केजरीवाल ने वही किया जो पिछले 5 बार कर चुके हैं। केजरीवाल ने इस बार कोर्ट का हवाला देकर सफाई पेश की है और कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो पहले कोर्ट का फैसला आने दीजिए। रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल को यह छठा समन जारी किया था, पर इस बार भी आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया और कोर्ट का हवाला दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। ईडी ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इधर सीएम केजरीवाल के रवैये पर ईडी ने सवाल उठाए। ईडी का मानना है कि सीएम केजरीवाल के 3 समन पर न आने के बाद आईपीसी की धारा 174 का मामला बनता था, जिसे लेकर ईडी ने स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। कोर्ट में मामला ईडी के द्वारा जारी समन की वैधता को लेकर नहीं है, बल्कि समन की जानबूझकर अवहेलना को लेकर है, जो कि एक अपराध है। 2 नवंबर 2023 को ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजा। केजरीवाल पेश नहीं हुए। दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 को केजरीवाल पेश नहीं हुए। 3 जनवरी को तीसरा समन और 17 जनवरी को चौथा समन, पर केजरीवाल फिर भी पेश नहीं हुए। 2 फरवरी को 5वां समन भेजा गया, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। छठा समन जो 14 फरवरी को भेजा गया और 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन कोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पेश हुए। केजरीवाल अपने आप को देश के कानून, देश के इंस्टीट्यूशन, देश के संविधान और कानून से ऊपर मानते। काले कारनामों की सच्चाई क्या है? माननीय अदालत के सामने या इंस्टीट्यूशन के सामने वो जाने से डर क्यों रहे हैं? केवल पॉलिटिकल टूरिज्म के अलावा केजरीवाल की चाहे पंजाब की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार, पूरी तरह खनन में, शराब माफिया में, मोहल्ला क्लिनिक की लूट में और शीश महल के नाम पर किस तरह जनता की हार्ड अर्न मनी उसकी बर्बादी की गई। केजरीवाल केवल झूठ का पुलिंदा है। क्या है ईडी के आरोप? दरअसल ईडी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए उल्टे सीधे बहाने बनाते हैं। अगर उनके जैसा उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवहेलना की तो यह आम लोगों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा। जिस समन को वो इलीगल कह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 174 के तहत कोर्ट ने ये माना कि सम्मन सही है, आपको कोर्ट में पेश होना चाहिए। तो जब उस धारा के अंतर्गत कोर्ट ने ये मान लिया कि भाई ये सम्मन सही थे, आपको पेश होना चाहिए, तो ये सम्मन गैर कानूनी है, ये कहना ही अपने आप में न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट में जो मुकदमा अब गया है, जिसकी ये बार बार बात कर रहे हैं, वो भी 204 सीआरपीसी के तहत सम्मन पे पेश न होने के खिलाफ वो मुकदमा है। तो सम्मन को गैर कानूनी कहना या एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हम दूसरे हेमंत के रूप में देख रहे हैं, तो जांच एजेंसी से भागना। दिक्कत अरविंद केजरीवाल की यह है कि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, उन्होंने शराब घोटाले में चोरी की है। तो उनको लगता है कि वो बड़े बड़े विद्वान वकीलों की सलाह से बच जाएंगे, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल शराब घोटाले की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने लानी पड़ेगी, जबकि दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन एक न्यायिक रूप से सामने आ जाए, जो इसके दोषी हैं जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ अरविंद केजरीवाल को भी एक बार सच्चाई सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल का भी वही हश्र होना है जो एक भ्रष्टाचारी और कुशासन करने वाले व्यक्ति का होता है।
दरअसल ईडी की शिकायत पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने 7 फरवरी को संज्ञान लिया और मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई की थी। इस मामले में सीएम केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे और अदालत को बताया कि चालू बजट सत्र के कारण वह अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते और इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 16 मार्च के लिए स्थगित कर दी। मामले की सुनवाई अब 16 मार्च को होनी है, लेकिन इस बीच ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन इस बार केजरीवाल ने कोर्ट में चल रही सुनवाई का नया बहाना ढूंढ ही निकाला। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।